हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक ऐसे देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है माय मदर, यानी हम अपनी माँ के बारे में ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। और हर शब्द का मीनिंग समझते जाएंगे ताकि हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए इस ऐसे की शुरुआत करते हैं। माय मदर इज़ अ वंडरफुल एंड चार्मिंग लेडी। तो यह लिखा है कि मेरी माँ एक बहुत ही वंडरफुल, एक बहुत ही अच्छी और चार्मिंग यानी बहुत ही सुंदर औरत है, लेडी है, महिला है। हर नेम इज रीना शर्मा। उनका नाम रीना शर्मा है। तो हम अपनी मम्मी का नाम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा है। शी इज 35 years ओल्ड। अब एज की बारी आती है तो हम लिखेंगे कि माँ कितने साल की है, तो वो 35 साल की हैं। शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो उनका जो कॉम्प्लेक्शन कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है स्किन का कलर, यानी जो स्किन है वो कैसी है, चमड़ी कैसी है। तो यहाँ लिखा है कि उनकी जो चमड़ी है वो फेयर है, यानी वो काफी गोरी है। फेयर का मतलब विद अ राइट हाइट, और उनकी जो हाइट है वो बहुत अच्छी है, 5.5 इंचेस। तो उनकी जो हाइट है वो है लगभग 5.5 इंच, जो कि एक राइट हाइट है, यानी अच्छी हाइट है। शी इज हाईली एडुकेटेड। तो वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। हाईली एडुकेटेड मतलब बहुत ज्यादा, हाईली का मतलब और एडुकेटेड मतलब पढ़ी लिखी, विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स। और उनके पास कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, यानी उन्होंने एम.कॉम कर रखा है। शी वर्क्स एज अ प्रोफेसर इन कॉलेज, और इसीलिए वो कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती हैं, टीचर का काम करती हैं कॉलेज में। और टीचिंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, और कॉमर्स के विद्यार्थियों को वो पढ़ाती हैं। शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 18 years। तो लास्ट 18 साल से वो पढ़ाई करवा रही हैं बच्चों को कॉलेज में। बिसाइड्स बीइंग एन एक्सेलेंट टीचर, शी इज अ टेरिफिक सिंगर टू। तो अब यहाँ बताया गया है कि कैसे जो माँ है वो एक एक्सेलेंट टीचर तो है ही, बिसाइड्स यानी कि वो तो है ही, शी इज अ टेरिफिक सिंगर टू, इसके अलावा। तो बिसाइड्स मतलब इसके अलावा वो एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी हैं। टेरिफिक का मतलब बहुत अच्छी। शी लव्स प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो माँ को सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का बहुत शौक है, और नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सीखने का भी। अपार्ट फ्रॉम डूइंग अ जॉब, शी इज माई ट्यूटर। तो जॉब करने के अलावा, अपार्ट का मतलब अलावा, शी इज माई ट्यूटर। तो जो माँ है वो बच्चे के लिए ट्यूटर हैं, उसे पढ़ाती लिखाती हैं। एज शी हेल्प्स मी विथ माई होमवर्क, और बच्चे को उसके होमवर्क में भी मदद करती हैं। शी इज नॉलेजेबल एंड स्मार्ट। तो जो माँ है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, यानी होशियार है, चतुर है और स्मार्ट है। स्मार्ट का भी वही मतलब हुआ। शी ऑल्सो स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम मेकिंग मी लर्न म्यूजिक। तो जो माँ है वो अपना ज्यादातर समय स्पेंड करती हैं, यानी व्यतीत करती हैं, बिताती हैं, मेकिंग मी लर्न म्यूजिक, अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाने में। शी कुक्स डिलिशियस फूड्स, और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। अकॉर्डिंग टू माई विश। तो बच्चे की जो इच्छा है, विश है, उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग यानी उसके हिसाब से वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं। लाइक बिरयानी, जैसे कि बिरयानी है, या पिज्ज़ा है, पास्ता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें माँ बनाती है। ऑल्दो शी इज अ हेल्दी फूड लवर, शी डज ट्रीट मी समटाइम्स विद द फूड्स ऑफ माई चॉइस। तो हालांकि, ऑल्दो यानी हालांकि, शी इज अ हेल्दी फूड लवर, माँ को हेल्दी खाना बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को कुछ ऐसी चीजें खा लेने देती है जो खाने उस बच्चे को पसंद है। शी डज ट्रीट मी समटाइम्स। तो बच्चा बोल रहा है कि माँ को हेल्दी खाना पसंद है, लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसे खाने कभी कभी खाने देती है जो मेरी चॉइस के होते हैं, जो मुझे पसंद होते हैं। शी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ द सराउंडिंग। तो अब वो जो बच्चा है वो कह रहा है कि कैसे जो माँ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है साफ सफाई को लेकर, क्लीनलीनेस को लेकर, ऑफ द सराउंडिंग यानी कि आसपास के जो जगहें हैं, माहौल है। एंड ऑलवेज हैज केप्ट मी बिजी टू डू देम सो। और वो अपने बच्चे से भी कहती हैं कि तुम भी अपने आसपास साफ सफाई रखो, और इसी काम में मैं बिजी रहता हूँ, साफ सफाई करने में। वी स्पेंड मोस्टली संडे टुगेदर, होल डे विथ ईच अदर। तो दोनों जो माँ और बच्चा हैं वो अपना
पूरा दिन संडे का साथ साथ बिताते हैं विथ ईच अदर, यानी एक साथ बिताते हैं। इन वीकडेज शी मेक श्योर टू वेक अप अर्ली एंड पैक माई टिफिन बॉक्स फॉर स्कूल। और बाकी जो वीकडेज हैं यानी मंडे टू फ्राइडे, उन दिनों पे शी मेक श्योर यानी वो इस बात का ख्याल रखती है टू वेक अप अर्ली, वेकअप यानी जागना, अर्ली यानी जल्दी, एंड पैक माई टिफिन और जल्दी जाकर वो बच्चे का टिफिन पैक करती हैं स्कूल के लिए। शी मेक्स मी रेडी फॉर स्कूल डेली और रोज वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती हैं। इन द इवनिंग वी मोस्टली स्पेंड टाइम डूइंग होमवर्क और शाम को हम लोग होमवर्क करते हुए अपनी अपनी शाम बिताते हैं, टाइम को बिताते हैं। वेन आई फॉल सिक और जब मैं बीमार पड़ता हूँ, शी इज द पर्सन हु इज देयर विथ मी ऑल टाइम। तो वो वो व्यक्ति है जो मेरे साथ रहती है जब मैं बीमार पड़ता हूँ। शी इवन स्टेज अवेक, तो अवेक का मतलब होता है जागते रहना, तो वो तब भी जागती रहती है ओवरनाइट, रात भर, टू एंश्योर दैट आई एम ओके। ये देखती रहती है कि मैं ठीक तो हूँ, इसीलिए वो रात भर जागती रहती है जब मैं बीमार पड़ता हूँ। द मोस्ट ब्यूटिफुल बॉन्डिंग आई शेयर इज विथ माई मदर। तो अब वो जो बच्चा है वो कहता है कि जो सबसे अनोखा और अच्छा सुंदर बॉन्डिंग यानी रिश्ता है वो मैं अपनी माँ के साथ ही शेयर करता हूँ। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है। बिसाइड माई सीक्रेट कीपर, और वो मेरे सारे सीक्रेट्स को छुपा कर रखती है, किसी को बताती नहीं है, मेरे जो ख्याल है, मेरे सीक्रेट्स हैं। आई शेयर माई फुल डे स्कूल स्टोरी विथ हर, और मैं अपनी माँ के साथ स्कूल की पूरी स्टोरी यानी जो कुछ भी हुआ मेरे पूरे दिन में, फुल डे में, वो मैं अपने माँ के साथ शेयर करता हूँ। आई फील रिलैक्स्ड आफ्टर शेयरिंग एवरीथिंग विथ हर, और उसके साथ सब कुछ शेयर करके मुझे एकदम रिलैक्स महसूस होता है। शी इज़ द वन हु अंडरस्टैंड्स मी, तो मेरी माँ ही वो है। शी इज़ द वन, वन मतलब वही इंसान है जो मुझे सबसे ज़्यादा समझती है मेरे पूरे परिवार में, इन माई फैमिली। हर लव, केयर एंड अफेक्शन इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन गेट इन माई लाइफ। तो उसका प्यार, उसकी केयर और उसका अफेक्शन, उसका दुलार, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी ज़िंदगी में मिल सकती हैं, विच आई कैन गेट इन माई लाइफ। शी मैनेजेस टू डू एवरीथिंग अ मदर मस्ट डू फॉर हर चिल्ड्रन। तो वो उन सभी चीज़ों को करती है, मैनेज करती है, टू डू एवरीथिंग, उन सभी चीज़ों को जो एक माँ को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। शी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी, और वो मेरे लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा का स्रोत, जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। हर पंक्चुअलिटी, तो वो कैसे बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल है। पंक्चुअल का मतलब होता है हर काम को टाइम पर करना, एंड डेडिकेशन, और वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। टू मेक थिंग्स वर्क आउट हैज़ अमेज्ड मी अ लॉट। तो इन चीज़ों की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश रहता हूँ अपनी माँ से। द पेशेंस शी होल्ड्स इज द बेस्ट क्वालिटी इन हर। तो पेशेंस का मतलब होता है एक ठहराव, यानी जल्दबाजी ना करना। तो माँ के अंदर एक पेशेंस है, इज द बेस्ट क्वालिटी इन हर, और बच्चे को लगता है कि यही माँ की सबसे अच्छी क्वालिटी है जो पेशेंस उसके अंदर है। द कामिंग नेचर, कि कैसे वो हर वक्त शांत रहती है, एंड ऑलवेज जॉली, हमेशा खुश रहती है। जॉली का मतलब फुल, ऑलवेज जॉली फुल मूड, यानी हमेशा वो एक खुशहाल मूड में रहती है इन एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन, फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और इसीलिए वो दूसरों से अलग है। सो इस तरीके से जो बच्चा है वो अपनी माँ को डिस्क्राइब करेगा इस ऐसे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और हर शब्द की मीनिंग समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।